नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए मैंने जो वीडियो बनाई है वह काव्य शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। जिन बच्चों ने हिंदी में एमए किया हुआ है उन्हें ये पता होगा कि हम हिंदी एमए में भारतीय काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं। आज की जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है किंतु बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे साझा करते हुए मुझे आपके साथ बड़ी खुशी हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदायों को और उनके प्रवर्तकों को। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम 6 संप्रदायों को काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इनमें है रसवाद, अलंकारवाद, ध्वनिवाद, रीतिवाद, वक्रोक्तिवाद व औचित्य सिद्धांत। अब हम इनके प्रवर्तकों को देख लेते हैं। तो रसवाद के जो प्रवर्तक हैं वह आचार्य भरतमुनि हैं। अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह भामह हैं। किन्हीं स्थानों पर आचार्य मम्मट को भी अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। तो यदि आपके विकल्प में इन दोनों में से आए कि ये दोनों ही आ रहे हैं विकल्प में, तो आप पहले भामा को ही चुनें। ध्वनिवाद को हम देख रहे हैं अब आगे। तो ध्वनिवाद के संप्रदाय प्रवर्तक जो हैं वह है आनंदवर्धन। रीतिवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। वक्रोक्तिवाद के प्रवर्तक है आचार्य कुंतक एवं औचित्य सिद्धांत या औचित्यवाद के प्रवर्तक है आचार्य क्षमेंद्र। इस प्रकार हम 6 के 6 वादों या संप्रदाय से और उनके प्रवर्तकों से परिचित हुए। अब हम भारतीय काव्य शास्त्र में इन 6 में से 3 देहवादी और 3 आत्मवादी संप्रदाय माने जाते हैं। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे कि 3 कौन से ऐसे संप्रदाय हैं जो काव्य की आत्मा माने जाते हैं और 3 ऐसे संप्रदाय कौन से हैं जो काव्य की देह को निर्धारित करते हैं। अब एक नज़र हम इस पर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 ऑप्शन, आत्मवादी संप्रदाय एवं देहवादी संप्रदाय। तो जो 3 आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय आते हैं उनमें है रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय एवं औचित्य संप्रदाय। काव्य शास्त्र में इन तीनों संप्रदायों को काव्य की आत्मा माना गया है। अर्थात यदि ये नहीं है तो चाहे काव्य चाहे साहित्य, इन दोनों में से कोई भी हो वह जीवित अवस्था में नहीं आ पाएगा। अर्थात हम कितना भी अच्छा लिख लें, यदि उसमें आत्मा नहीं होगी, उसमें भाव नहीं होगा, तो वह साहित्य या वह काव्य जीवित नहीं माना जाएगा, वह मृत समझा जाएगा या मृत माना जाता है। अर्थात उसमें स्पंदन नहीं होता है। अब हम काव्य शास्त्र के देहवादी संप्रदायों से परिचित हो जाते हैं और इसके अंतर्गत आता है वक्रोक्ति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय एवं रीति संप्रदाय। देहवादी इसलिए कहा जाता है कि ये साहित्य को एक आकार प्रदान करता है और हम जैसे आप कुरूपता और सुंदरता के अंदर एक भेद कर पाते हैं कि यह व्यक्ति तो बड़ा सुंदर है या यह महिला या स्त्री तो बड़ी सुंदर है, वैसे ही हम उसकी देह को मतलब उसकी देह से परिचित होते हैं। इसी प्रकार काव्य की ये जो तीनों ब्रांच हैं, ये जो तीनों संप्रदाय हैं, ये किसी भी साहित्य को आकार प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तुतः भारतीय काव्य शास्त्र हो अथवा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो काव्य या इसके अंतर्गत काव्य या साहित्य के अवयवों यानी कि उसके जो अंग हैं उनकी व्याख्या की गई है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम काव्य के गुणों के साथ साथ दोषों की व्याख्या को भी सीखते हैं एवं ये जानते हैं कि इनमें से कौन सा काव्य शास्त्रीय संप्रदाय देहवादी है अथवा कौन सा काव्य गुण हमारा आत्मवादी है। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र को पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। इसी कारण नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की उपाधि भी दी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इससे आपको
टीजीटी पीजीटी हिंदी में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऐसी ही नवीन जानकारी लेकर मैं कल आऊँगी। उसमें भारतीय काव्य शास्त्र की प्रमुख पुस्तकों के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।